टू माई चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड ये वीडियो है क्लास 10th के इंग्लिश के बच्चों के लिए। आई मीन क्लास 10 के हर एक स्टूडेंट के लिए। तो ये वीडियो मैंने सोचा था भी हम रुक के बनाएंगे, 4 महीने है, रिवीजन बाद में करेंगे, मॉडर्न क्वेश्चन बाद में करेंगे, बट नहीं, नाउ आई एम स्टार्टिंग योर प्लान। आपकी वीडियो भी आएगी स्ट्रैटेजी की, जिसमें हम ऑलमोस्ट 30 डेज के अंदर आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ओके, तो जो मेन सब्जेक्ट है उस पर बेसिकली आई विल कंसिडर योर SST इंग्लिश एंड योर साइंस। तो मेरे को इतना करना है कि 30 डेज के अंदर आप लोगों का मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा देना है। लुक, वी कैन नॉट कंप्लीट 30 डेज में होल सिलेबस कंप्लीट फुल नहीं हो सकता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है साथ साथ में, क्योंकि मैथ्स 10th के स्टूडेंट्स को रेगुलर करनी पड़ती है, तो इधर वी विल टेक 2 सब्जेक्ट्स एंड मैथ्स। लाइक हमने SST ले ली, इंग्लिश ले ली और मैथ्स रेगुलर कर रहे हो आप, और उसको कंप्लीट करना ही करना है। अब की बार SST का सिलेबस बहुत कम है, SST कंप्लीट हो सकते हैं 30 डेज के अंदर। आई विल मेक यू डू, करवाऊंगी मैं आपकी बहुत आसानी से। जैसे क्लास 12th के बच्चों ने 5 दिन में इंग्लिश करी है, एक दिन में 2.5 घंटा पढ़ के, नहीं 8 घंटे पढ़ के। क्लास 12th के बच्चों ने 5 दिन में 2.5 घंटे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के उसको कंप्लीट करा है। एंड क्लास 12th इंग्लिश इज़ नॉट दैट इजी, बट मेरे चैनल से, मेरी वीडियो से पढ़ के उन्होंने कंप्लीट करा है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तो उसके लिए बेस मैंने उनका पहले ही रेडी कर दिया था, उनके सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उनका हो गया। अब ऐसे ही तुम्हारा भी होगा, तो तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें स्ट्रैटेजी वीडियो में मिल जाएगी। स्ट्रैटेजी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे पे आ जाएगी आज शाम तक या कल आएगी, ठीक है 10 स्टूडेंट्स। बट ये जो है ये मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखो इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक में से देयर आर सर्टेन चैप्टर जिसमें से लॉन्ग आंसर आने की भी 90% चांसेस है, और शॉर्ट वाले आने की भी, और एक्सट्रैक्ट आने की भी, और कुछ ऐसे हैं जिनमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लाइक द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बट इसमें से आपकी बार 1 मार्कर आ सकते हैं, जो मैंने आपको चैप्टर में बताया था। तो मुझे नॉलेज है कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आपके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको रिविजन बैच में पहले बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज इस चैप्टर में अ लेटर टू गॉड के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग आंसर करेंगे। अब ये जो बताए हुए लॉन्ग आंसर तुमने कर लिए, तो तुम कोई सा शॉर्ट आंसर जो होगा वो भी बहुत आराम से आंसर कर सकते हो। अब बात करोगे आंसर्स की, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी पेस्ट कर दूंगी। आई नो दैट मैं बाद में भूल जाती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चंस, तो कुछ भी छोड़ सकते हो आप, बट लेटर टू गॉड के ये 4 to 5 क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का स्क्रीनशॉट रखो, एक बार अपनी कॉपी में उतार लेना, एंड देन यू विल मेक योर आंसर्स फ्रॉम दैट फॉर्मेट। लाइक जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है सब लोग सेम नहीं लिख सकते, थोड़ा बहुत तुम्हें खुद से भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने एक आप लोगों को एक रफ प्लान दे दिया आंसर के अंदर, एंड उसी के हिसाब से आपको उसको आंसर करना होगा, ठीक है? तो ये नहीं है कि तुम अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकती, यू कैन ऐड मेनी लाइन्स इन दैट, बिकॉज मैंने 100 वर्ड्स की लिमिट का लिखा है, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू ऐड जस्ट 2 to 3 लाइन्स फ्रॉम योर साइड, सो दैट योर आंसर वुड बी यूनिक एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, humanity still exists. This is what we get to know after reading a letter to God. Write a paragraph on it or justify this statement. तो इसमें आपका almost you can say that whole chapter की story cover हो रही है। Humanity still exists. ह्यूमैनिटी किसने शो करी थी? पोस्ट मास्टर ने, और जो एम्प्लॉयज़ थे वहाँ के उन्होंने इंसानियत शो करी थी कि एक बेचारा गरीब किसान है, वो बहुत परेशान है, उसकी लाइफ ख़राब हो गई है बिकॉज ऑफ दैट हेल स्टॉर्म, ओलों की जो बारिश हुई थी उसकी वजह से। तो क्यों ना हम अपने तरफ से कुछ कुछ पैसे मिला के इसकी मदद कर दें, सो दैट इसकी लाइफ अच्छी हो जाए। तो ह्यूमैनिटी, इंसानियत, वैसे हम कहते हैं दुनिया में से इंसानियत ख़त्म हो गया, बट नहीं, कुछ अच्छे लोगों की बेसिस पे ही हमारा जो ये वर्ल्ड है वो चल रहा है, वरना यहाँ पे नहीं रह सकते थे लोग। तो वही आप लोगों को उसी तरीके से आपको आंसर पे अपने मेंशन करना है। तो इसमें तुम्हें स्टार्टिंग भी बतानी पड़ेगी दैट व्हाट हैपेंड, जो ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है। तो कोई आप लोगों को, येस, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर we can say that the humanity still exists in the world. It has been shown by the postmaster and his employees, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपको मेंशन करना है। फिर पोस्ट मास्टर ने हेल्प क्यों करी, पूरा सिनेरियो बताना होता है। कोई लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इधर इट इज़ अ वैल्यू बेस्ड ऑल्सो, उसमें तुम्हें पूरे चैप्टर का सिनेरियो बताना होता है। दैट देयर वाज अ फार्मर नेम्ड लेंचो एंड वंस a hailstorm destroyed all his field, and उसके बाद उसने letter to God लिखा for asking for money, कितने मनी उसने मांगे थे, उससे कितने मिले थे, ये सब कुछ मेंशन करना। how much did he ask for and how much did he get, ये आपको लिखना है। एंड लेटर किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। आफ्टर दैट what did he do, और फिर जब वो लेटर उसको मिल गया
उसके बाद लेंचो का रिएक्शन, दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन। ओके, तो पोस्ट मास्टर की भर भर के तारीफें करनी है और आपको इस क्वेश्चन को 100 to 120 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो अपनी कॉपी में। ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, दिस इज व्हाट वी गेट टू नो आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड, राइट अ पैराग्राफ ऑन इट, या फिर जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ऐसे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। Now next question, why did Lencho said raindrops were like new coins? How did the same rain change the face of Lencho's field? तो उसने स्टार्टिंग में बोला था कि रेन ड्रॉप जो है ये न्यू कॉइन्स है। अब वो क्यों बोला था उसने कि बारिश आएगी तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी, बट बारिश की जगह आ जाती है ओलों की बारिश, दैट इज हेल स्टॉर्म, और उससे उसकी जो फसल होती है, क्रॉप होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो बारिश, तो इससे भी लाइफ की हमें आयरनी पता चलती है कि एट टाइम्स व्हाट वी आर एक्सेप्टिंग ज़रूरी नहीं है वही हो, एट टाइम्स उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो जाती है, गलत चीज़ हो जाती है, एंड उसको झेलना, उसके साथ सफ़र करना, उसके साथ जीना हमें आना चाहिए। लाइक लेंचो, व्हाट लेंचो डिड वाज नॉट करेक्ट, उसको लेटर टू गॉड नहीं लिखना चाहिए था, या फिर चलो अगर उसने लेटर टू गॉड लिखा भी और जब उसे कम पैसे मिले तो उसको उसी में अपनी जो लाइफ है उसको सपोर्ट करना चाहिए था, उसे उसी पैसों से जाके अपनी फैमिली को खुश होकर बताना चाहिए था, चलो मुझे 100 नहीं तो उससे कम मिल गए, एंड नाउ आई विल स्टार्ट माई बिजनेस वंस अगेन, आई विल सो माई फील्ड वंस अगेन। उसको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी कि गॉड मेरे को कम दिया है, एंड उसको क्रूड नहीं बोलना चाहिए था पोस्ट मास्टर्स को, पोस्ट ऑफिस वाले लोगों को। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल। तो इस क्वेश्चन में भी पूरी स्टोरी आंसर एक तरीके से आपको बना के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द हेल स्टॉर्म शैटर्ड लेंचोज होप्स एंड ड्रीम्स? तो लेंचो की जो भी होप्स और ड्रीम्स थी उसको कैसे शैटर करा था हेल स्टॉर्म में? वी ऑल नो, स्टार्टिंग में जो कुछ भी उसने सोचा हुआ था, फ्रॉम दैट पैराग्राफ यू हैव टू मेंशन, एंड हाउ डिड इट शैटर्ड, that you have to mention. That unexpected things occurred in our life, and after that our dreams, our missions, our plans got shattered. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो ये तीनों के आंसर गिवन है, तो आपको ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स का आंसर गिवन है, उसके आगे का थोड़ा बहुत यूनिकनेस के लिए यू हैव टू मेक योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lencho seemed to be coward. Did he lack tolerance? Discuss values one must possess to face any type of situation. Yes, Lencho coward था। coward मतलब कायर था Lencho। अगर उसकी जो फसल है वो ख़राब हो भी गई तो उसे लेटर टू गॉड नहीं लिखना चाहिए था, बिकॉज लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, हम हर समय गॉड के पास नहीं जा सकते, हमारे में टॉलरेंस होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, हमें नुकसान हुआ है तो हमें झेलना पड़ेगा, अल्लाह हमारे को अपना लॉस खुद झेलना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, चलो उसने लेटर लिख भी दिया तो उसको फिर उस पर कंप्लेन नहीं करना चाहिए था कि उसे कम पैसे मिले हैं। तो लेंचो वॉज नॉट एट ऑल टॉलरेंट मैन एंड ही वॉज वेरी कॉवर्ड, वो बहुत कायर था। एंड यू मस्ट टेल दैट अगर तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन हो, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सपोज करो यू हैव बीन फेस विद दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो तुम क्या करोगे? तो यू हैव टू राइट आंसर इन दिस वे दैट आई वुड नेवर आस्क मनी फ्रॉम गॉड, और अदरवाइज इफ आई गेट सम लेस मनी आई वुडंट ब्लेम पोस्ट मास्टर्स, आई वुड हैव हार्ड वर्क, मैंने हार्ड वर्क करा होता, मैंने बहुत ज़्यादा सेविंग्स करी होती, एंड उसके बाद अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखता। ये सब कुछ आपको आंसर में मेंशन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर रीड इन द लेटर, हाउ डिड ही रिएक्टेड? तो दिस इज नॉट अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड दिस यू हैव टू आंसर। ठीक है, ये आप अपने आप आंसर करोगे, इसका आंसर मैं आपको नहीं दे रही हूँ, इट्स योर टेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सर्टेनली योर लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ। जो ये क्वेश्चन है ये आपका सैम्पल पेपर वाला क्वेश्चन है। ओके, In lesson A Letter to God, what moral values does postmaster display in his behavior? तो जो कोई भी अच्छी moral values postmaster ने display करी है, that you have to tell in this paragraph, in this answer. तो देखो, सोल पर्पस यही है इन क्वेश्चंस को बनाने का। अगर तुम इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखो, ये वाला ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, तो इसमें भी वी हैव टू टेल अबाउट द काइंड एक्ट ऑफ पोस्ट मास्टर, और इस क्वेश्चन में भी आपको यही बताना है। तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपन इन योर एग्जाम्स। जो क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज को समझना है तुम्हें, आंसर आपके चैप्टर के अंदर से ही लिखा जाएगा। अगर लेटर टू गॉड से चैप्टर आया है, क्वेश्चन आया है, तो उसका आंसर वही है कि लेंचो का खेत खराब हो गया, उसने गॉड को बोला पैसे, तो गॉड ने पैसे दे भी दिए, पोस्ट मास्टर ने पैसे दे भी दिए, तो भी उसने कंप्लेन करी। टू द होल आंसर वही होता है
बट आपको उसको प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए, वो मैंने तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई मीन टू से दैट इंग्लिश के किसी भी चैप्टर से, तुम्हें उसकी स्टोरी पता होनी चाहिए डिटेल्ड वे में, दैट किस समय पे क्या हो रहा है, एंड देन यू विल बी एबल टू फॉर्म एनी आंसर इन इंग्लिश, क्योंकि फॉर्मेट्स में आपको प्रोवाइड कर रही हो नीचे। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन से आप नहीं घबराओगे। जैसे व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर रीड इन द लेटर, हाउ डिड ही रिएक्टेड, तो ये ह्यूमैनिटी में भी तो हमने यही बताया था पोस्ट मास्टर ने क्या करा था, दैट यू हैव टू राइट। नाउ नेक्स्ट, व्हाई डिड लेंचो सेड रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, तो इसमें आपको लेंचो की साइड की पूरी स्टोरी बतानी है, दैट व्हाट हैपेंड। एंड सेम आपको लेंचो के कॉवर्ड वाले क्वेश्चन में भी सेम लेंचो के साइड की स्टोरी बतानी होगी, व्हाट डिड ही एक्सपेक्टेड एंड हाउ डिड इट एंड एंड देन लेंचो ने कैसे बिहेव करा था। तो ऑन द होल क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो ही थोड़ा सा चेंज होगा। आंसर में ऊपर की 4 लाइन डिफरेंट, नीचे की 4 लाइन डिफरेंट, बीच की बॉडी ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो कोई टेंशन के बिना आप लोगों को इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। लेटर टू गॉड मेरे चैनल से दोबारा जाके पढ़ सकते हो, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उन्हें प्रिपेयर करो। जब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं तो हमारे को कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, 100 मार्क्स हमारे बहुत आराम से आएंगे और यहीं से आपका एग्जाम आएगा। ओके, तो नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन जो आपको सैम्पल पेपर में गिवन था, अबाउट द काइंड ऑफ हेल्प दैट वाज रिसीव्ड। तो 2 चैप्टर हमने जो पढ़े, एक लेटर टू गॉड और एक ब्लैक एरोप्लेन, उसमें भी हेल्प रिसीव हुई थी। ठीक है, लेंचो को गॉड ने हेल्प करी थी एंड जो हमारा पायलट था उसको ब्लैक एरोप्लेन ने हेल्प करी थी, बट लेंचो ने डिफरेंट वे में रिएक्ट करा और पायलट ने डिफरेंट वे में। तो उसका कंट्रास्ट आपको बताना है इस क्वेश्चन में, दैट येस लेंचो वॉज अनग्रेटफुल, लेंचो को कुछ अच्छा नहीं लगा कि कम से कम उसे कुछ पैसे तो मिले, बट जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था, ही वेंट टू द हेडक्वार्टर्स, then he searched for the black aeroplane and he was very thankful from inside. So pilot of the black aeroplane was a kind person and Lencho was not at all a kind person. Okay, तो ये आपको लिखना है। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब प्रिपेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स इफ यू वांट कि मैं जल्दी से फर्स्ट राइट एंड शॉर्ट ट्रेंड्स विदाउट फ्रीड की सारे के सारे चैप्टर्स के ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूँ। शॉर्ट भी करेंगे हम, लॉन्ग भी करेंगे, बट अभी मैंने लॉन्ग आपको कराया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सब कुछ हम करेंगे ना रिविजन बैच ऑफ क्लास 10th इंग्लिश। तो चेक द प्लेलिस्ट वेरी क्लियरफुली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, एसएसटी की गिवन है, साइंस की गिवन है, सो दैट यू कैन परफॉर्म ऑल योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम देयर, डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो इज देयर, तो वो सब आप जाके देख सकते हो। आई एम गेटिंग अ साइड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। वैसे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आ जाएगा आपको समझ में। सो नाउ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and prepare these questions, and now I'll meet you in the next video.